बिहार पुलिस का अजीब करतूत। पुलिस भाई बहन रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए बैठे हुए थे, तभी एक दरोगा आकर उनसे बेहद बदतमीजी से बात करता है। भला हो सीसीटीवी की सारी घटना रिकॉर्ड हो गई। शालीनता से डिनर कर रहे भाई बहन के साथ बात करने का भला यह कौन सा तरीका है। लड़ाइयां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन बलरामपुर ड्रोन और मिसाइलों के युग में लाठियों का जलवा बरकरार है। सेखुइया गांव में प्रधानपति सियानंद वर्मा और दूसरे पक्ष स्विच सिंह, उत्सव सिंह आदि दो पक्षों में जमीन को लेकर हो गई विवाद। इसमें एक पक्ष पुरुष, महिलाएं और लड़कियां सभी लाठियों से लैस ने दूसरे पक्ष के घर में घुसने को लेकर के आपस में धक्का मुक्की की। फिर अचानक आई बाइक के बाद बिगड़ा माहौल। देखते ही देखते चारों ओर दे दनादन लाठियां चलने। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला डॉक्टर मरीज की बेटी के इलाज के लिए आए व्यक्ति पर हाथ उठाते दिखाई दे रही। डॉक्टर ने बच्चे की इलाज करने से भी कर दिया इनकार। वरुणा नदी की शास्त्री घाट पर छठ पूजा को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी छठ पूजा पर्व के अवसर पर मंगलवार को वरुणा नदी पर स्थित शास्त्री घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और छठ व्रती उपस्थित रहे। सुबह से ही घाट पर व्रती महिलाओं ने नदी में स्नान कर भगवान भास्कर की आराधना की। घाट परिसर में अर्घ्य अर्पण की तैयारी में साथ पूजा अर्चना का सिलसिला चलता रहा। घाट पर छठ व्रतधारियों के साथ उनके परिजन भी पारंपरिक तरीके से पूजा सामग्री जैसे बांस की सुपली, ठेकुआ, फल, नारियल और दीप लेकर पहुंचे। माहौल पूरी तरह से भक्ति और आस्था से ओतप्रोत नजर आया। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैंप प्रभारी थाना शिवाकांत, चौकी प्रभारी कचहरी प्रवीण कुमार मिश्रा, एसआई प्रवेश कुंटल और अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल मौजूद रहा। भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस की तैनाती किया गया रहा। सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। चोलापुर थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव के निवासी कमलेश चौहान उम्र 28 वर्ष सोमवार की शाम छठ पूजा में शामिल होने के लिए मोटरसाइकिल से ससुराल जा रहे थे। दानगंज बाजार में जाते समय डंपर की चपेट में आ गए। बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह उनकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में 13 महिलाओं और 21 नक्सलवादियों ने किया सिलेंडर। AK-47 इंसास SLR जैसे 18 ऑटोमेटिक हथियार भी किए जमा। पीएम मोदी के रील वाले बयान पर विपक्ष ने साधा निशाना। कहा तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम को दिखाएंगे दिशा निर्देश। पीएम ने रील को किया था पेश। बिहार से मोहनिया सीट पर चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी संगीता कुमारी का हुआ विरोध। लोगों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। देश भर में SIR तारीखों का ऐलान। चुनाव आयुक्त ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई सियासत। कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल। कहा कि बीजेपी की मानसिकता। बीजेपी नेता विजय मध्यवर्गीय ने कहा था कि महिला क्रिकेटरों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। वोट चोरी पर बड़े खेल का हुआ पर्दाफाश। आनंद के अलावा कुल कर्दी में हुआ हेराफेरी। 35,000 नामों के साथ हुई हेराफेरी। SIT जांच में हुआ बड़ा खुलासा। जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJ। तेजी से बढ़ रहा है साइक्लोन मोटा। IMD ने किया अलर्ट। 28 अक्टूबर को दक्षिण राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। गजा में किन स्थानीय सैनिक के देशों को रखेंगे हम तय करेंगे। इजरायल पीएम ने अमेरिका के सामने खींची लकीरें। ट्रंप के शांति योजना के तहत होनी है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। सेवा विस्तार को लेकर पाकिस्तान के सेना चीफ शहनवाज सरकार के बीच और मुनीर के बीच थनी पेच। 5 साल का सेवा विस्तार का कर रहे मांग। मिशन बांग्लादेश पर ढाका पहुंचे पाकिस्तानी सेना के जनरल अंतिम सरकार के यूनुस से मिले। दक्षिण एशिया में OIC बनाने की कर रहे कोशिश। रूस ने पहली बार न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल टेस्ट। 14,000 किलोमीटर का रेंज का दावा। पुतिन ने बोला इसका कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता।
वाराणसी में 4 घंटे रहेंगे उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री करेंगे स्वागत। 31 अक्टूबर को करेंगे नारकोत्तम धर्मशाला का लोकार्पण। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 31 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेंगे। वे इस दौरान विश्वनाथ धाम परिसर में स्थित सिगरा क्षेत्र के नारकोत्तम धर्मशाला का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। उपराष्ट्रपति दोपहर 3 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे और मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वे सिगरा स्थित धर्मशाला के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। शाम 5 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में भाग लेकर शाम को 7 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।